दोस्तों, अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों ने आपका डेटा कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग जैसे अपना डेटा कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो आपसे कुछ ऑप्शंस पूछे जाते हैं। उसके ऊपर आप लोग ध्यान नहीं देते। अभी एक पर्सन मेरे पास आया था और उसने बोला कि नरेंद्र जी, मुझे डेटा कैरी फॉरवर्ड करना है और मुझे वही आइटम्स कैरी फॉरवर्ड करना है जो मेरे पास स्टॉक में है या फिर मेरे इस साल में एक्टिवेट हुए हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे 10 साल आपको बिजनेस करते हुए हो गए, आपके पास लाखों आइटम हो गए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप उन आइटम्स को, जैसे आपने 2014 में कोई एजेंसी ली होगी और उसका एजेंसी का काम आपने छोड़ दिया, वो आइटम तो आपके पास पड़े हुए हैं। तो इसके लिए बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने एक ऑप्शंस दे रखा है, मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। जब भी आप अपना डेटा कैरी फॉरवर्ड करते हो, उससे पहले आपको बैकअप लेना ज़रूरी है। आप चाहो तो आपका डेटा भी कॉपी करके आपके ड्राइव पे अलग से रख सकते हैं। उसके बाद ही आपको अपने डेटा को कैरी फॉरवर्ड करना है। जितने भी आपकी सस्पेंस की एंट्री है वो आप क्लियर कर सकते हैं, जितने भी परसेजेज हैं वो सारे आप क्लियर कर सकते हैं। स्प्लिट आपको तुरंत नहीं करना है। स्प्लिट आपको तभी करना है जब आप 99% आपका पूरा ना काम कर ले, बैंक मिला ले, सस्पेंस की एंट्री क्लियर कर ले, परचेजिंग की सारी एंट्री क्लियर कर ले, जितने भी एक्सपेंसेस आपको डालने हैं वो सारे आप बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग डाल ले। उसके बाद आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ पर जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपको क्या बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपकी जो कंपनी है, ओल्ड वाली कंपनी पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। चेंज फाइनेंशियल ईयर का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2025। न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2025, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ये दोनों जो पॉइंट है, कौन से, ये जो दोनों आइटम मास्टर टू बी कैरिड, पार्टी मास्टर टू बी कैरिड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए है, आप लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास 10 साल पहले हमने कोई एजेंसी का काम लिया था, 20 साल पहले कोई एजेंसी का काम लिया था, वो आइटम भी अभी हमारे पास है और बहुत कचरा हो रहा है, हमारे को पता नहीं चलता, आइटम का नाम सर्च करते हैं तो मिलता नहीं है। तो इसके लिए बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस दे रखा है। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल जो है इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा क्लोजिंग बैलेंस। आप जो आपके आइटम्स जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, क्या वही आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे बहुत से केस में क्या है, आपके पास आइटम तो 1000 है, लेकिन 1000 में से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 20 आइटम का है, तो आप 20 को ही कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपका बिजनेस इस तरीके से शूट करता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे पास 2024 और 25 के अंदर जितने भी आइटम्स एक्टिवेट हुए हैं, यानी मोड हुए हैं, मोड का मतलब है कि आपने उसको सेल किया, आपने उसको परचेज किया, आपने समझा कि आपके कंपनी के अंदर जितने भी आइटम्स 2024-25 के अंदर चाहे सेल हुआ है, चाहे परचेज हुआ है, चाहे सेल्स ऑर्डर हुआ है, चाहे परचेज ऑर्डर हुआ है, चाहे सेल्स रिटर्न हुआ है, चाहे परचेज रिटर्न हुआ है, कुछ भी अगर एक्टिविटी हुई है तो मोड क्लोजिंग बैलेंस, यानी आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस भी है और उसकी एक्टिविटी भी हुई है, वही आइटम आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो आप क्लोजिंग ऑप्शन के बजाय आप मोड क्लोजिंग बैलेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद ये पार्टियों में भी ऐसे ही आपसे पूछता है, क्या आप उन पार्टियों को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं जिनका क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
बहुत से लोग बिल्कुल क्लियरिटी से, अगर उनके पास 1000 अकाउंट है तो 1000 में से 500 यूज करते हैं तो 500 ही अकाउंट का उनके पास लेजर बना रहता है, ज़्यादा अकाउंट वो नहीं बनाते बैलेंस शीट के अंदर। और यहाँ पर एक और दूसरा ऑप्शन है, इसमें भी इसी तरह का ऑप्शन है कि आपके पास है तो 1000 पार्टी, लेकिन पूरे साल के अंदर 500 पार्टी ही आपके साथ लेन देन करी है, तो उन्हीं पार्टियों के लेजर या उन्हीं पार्टियों के अकाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया कि वही आइटम आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे जो आपने एक्टिवेट किए हैं, यानी 2024 और 2025 के बीच में आपने एक्टिवेट किए हैं, और इस फंक्शन के बारे में किसी ने आपके लिए नहीं बताया होगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन इस तरह का आता है कि हमारे पास आइटम्स ज़्यादा हो गए, 32,000 आइटम हो गया, कोई 30,000 आइटम हो गया। तो 30,000 आइटम आप 20 साल से काम कर रहे हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपका डेटा हेवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेवी हो जाएगा, और आपको एसक्यूएल में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, आपको बिल बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी। तो ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम्स जो आती है वो कब आती है? आप ये काम नहीं करते हो इसलिए आती है। तो आपको, अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है। इसमें क्या होगा, आपके पास जितनी भी एक्टिविटी हुई है वही आइटम कैरी फॉरवर्ड होंगे, बाकी के आइटम कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो आपका बिलिंग प्रोसेस भी अच्छा रहेगा, फास्ट बिलिंग रहेगी, आपके डेटा भी कम रहेंगे, और जैसे जैसे आपके आइटम्स हटते जाते हैं उतना डेटा बढ़िया स्मूथ चलेगा और आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शंस है उसका आप यूज करके आपके एक्टिवेट डाटा एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है उन्हीं को ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है। और आप लोग अगर इस तरीके से करते हैं तो आपके जो यूज आने वाले डेटा है वही कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से, यहाँ से आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया है वही अकाउंट मेरे नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो दोस्तों आप लोग भी अगर इसी तरीके से करते हैं तो आपके जो आपके पुराने आइटम हैं जो आप यूज नहीं करते, आपने 10 साल 15 साल पहले कोई एजेंसी ली है, वो वाले आइटम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो आप लोग भी अगर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ई इनवॉइस बिल डिजाइन या फिर किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन का काम कराना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।